चलिएगा, हेडिंग मार दीजिएगा मानव रोग। हेडिंग रहेगा मानव रोग। टी में है ना, न्यू चैप्टर नहीं ना हाँ है। हाँ, न्यू चैप्टर है ये मानव रोग। ठीक ना। मानव रोग जो है ये न्यू चैप्टर ही है ना। कैसा है, न्यू चैप्टर ही है। लगा लीजिए मानव रोग, है ना। मानव रोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक ना। लगा दिए। लगाइए, एक नंबर लगाइएगा, एक नंबर में लिखिएगा जन्मजात या अनुवांशिक रोग। जन्मजात या अनुवांशिक, जन्मजात को ही अनुवांशिक जो है कि आपको कहा जाता है। जन्मजात, जन्मजात एवं अनुवांशिक रोग। जन्मजात एवं अनुवांशिक रोग। अच्छा, ऐसा रोग का नाम बताइए जो जन्मजात हो या अनुवांशिक हो या खानदानी हो। इसी को क्या कहा जाता है, खानदानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमोफीलिया हेमोफीलिया खानदानी। हेमोफीलिया और कलर खानदानी ब्लाइंडनेस हो रोग। गया ना। हाँ, इसमें लिख लीजिएगा कौन कौन रोग जो होता है, लिखिएगा। इसमें आपका होगा पहला, शाही पहला, रोग भी बोल। हाँ वो तो उसी को शाही जो है कि कहते हैं। देखिएगा, जन्मजात या अनुवांशिक या खानदानी रोग जो है तो होता है ना, ये जो है कि आपको क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको चलते रहता है। क्या चलते रहता है, पीढ़ी दर जो है कि आपको, पीढ़ी जो है कि आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको चलते रहता है, आगे आगे की ओर जो है कि आपको चलते रहता है, ट्रांसफर जो है कि आपको होता है। और इसमें जो है कि आपको प्रमुख रोग की बात करेंगे, एक होता है हीमोफीलिया, होता है कौन सा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, कॉमा कॉमा कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त जो है कि आपको थक्का नहीं जम पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, बन पाता है। और कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें लाल और हरा, लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, रंग का पहचान नहीं कर पाता है। लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, किसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। छोटा कीजिए ना प्लीज। अच्छा, छोटा कर दे, लीजिए छोटा कर दिए, और छोटा हो जाएगा। है सर। सर ये सुनिए ना, छोटा स्टार्टे हुआ। हम्म। हो गया ये सर। जिस मानव में होगा हीमोफीलिया, तो मान लीजिए कि वो हम्म। मेडिकल में तो छटेगा ही, लेकिन मान लीजिए नॉर्मल घर में रह रहा है तो कपड़ा को हरा या रेड बता रहे हैं, तो उसको भी नहीं पहचान पाएगा। हीमोफीलिया में हरा और ये रेड में थोड़ी ना, कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है। कलर हीमोफीलिया में रक्त का ब्लाइंडनेस थक्का नहीं जम पाता है, इसी को कहा जाता है शाही रोग। कैसा रोग, अच्छा। शाही रोग। शाही। अलग अलग सबसे पहले ये ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, पहली बार किसको हुआ था, एलिजा। ब्रिटेन की महारानी को, महारानी को हुआ। शाही रोग क्या होता है? अच्छा, यही शाही रोग, मतलब कि कहने का मतलब है ना कि ये हीमोफीलिया जो हुआ ना, ये ब्रिटेन की महारानी को हुआ। अब महारानी जो है कि आपको जो है ना, शाही के रोग, शाही जो है कि आपको टाइप की थी, इसीलिए मतलब कि इसे शाही रोग, मतलब कि बड़े बड़े रोगों को जो है कि आपको कहने वाला को शाही जो है कि आपको कहें, है ना, बड़े बड़े व्यक्तियों को होने वाला, इसलिए शाही रोग जो है कि आपको कहा गया इस रोग को। ठीक है, शाही रोग कहा गया। ठीक है, हो गया, जी लिख सर। लिए यहाँ तक। हाँ, चलिए हो आगे गया। लिखिएगा।
आगे लिखिएगा डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है सर? आइए ना बताते हैं क्या होता है। डिफिशियंसी डिफिशियंसीज डिजीज या रोग, इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी से होने वाला रोग। कमी से कमी से होने वाला रोग वाला रोग। जैसे एक नंबर में लिखेगा एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? खून की कमी से। आयरन की कमी से। आयरन की कमी खून, से। आयरन की कमी। हाँ, खून में आयरन होता है जी। एनीमिया। दूसरा जो हो गया रिकेट्स। विटामिन डी। रिकेट्स की बात करेंगे, ये कैल्शियम और विटामिन डी। एक होता है सोडियम की कमी से होता है, कमी से तंत्रिका तक सिग्नल का ना पहुंचना। कैल्शियम और विटामिन। विटामिन डी डी तंत्रिका तक सिग्नल का ना पहुंचना, ना पहुंचना। जैसे ही नमक कम हो जाएगा ना, वैसे ही आपका दिमाग भी काम करना जो है कि छोड़ देगा धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए नमक का होना शरीर में जरूरी है। ठीक ना, जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया, छाप दिए। आगे लिखिएगा असंक्रमण रोग। थोड़ा नीचे ऊपर कीजिए। कर दें, लीजिए जल्दी जल्दी सोडियम छापिए नहीं थोड़ा रहेगा सा। तो माइंड कम करेगा सर। हाँ, काम करेगा बिल्कुल। सोडियम अगर आप 1 महीना खाना छोड़ दीजिए ना, आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा, है ना। जब पढ़े लिखे नम सब भूला जाएंगे, काका का भी। हाँ, सब कुछ आपका दिमाग में काम नहीं करेगा तो कहाँ से कोई काम हो पाएगा, सर जो है फल ना। खा के रहते हैं सर। देखते नहीं है 9वें दिन में क्या हो जाता है, जो है कि नवरात्रि में कैसा हालत हो जाता है। नमक का जी होना शरीर में बहुत अति आवश्यक सर ऋषि है ना। मुनि नहीं खाते हैं ना सर नमक। क्या बात करते हैं, सेंधा नमक कौन खाता है फिर? सर जो फल खा के रहते हैं। फल खा के तो कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, लेकिन जो है ना, ये नमक जो होता है तंत्रिका जो है कि तंत्र के ऊतकों को जो है कि सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। अगर कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मीन्स माट है ना। मीट मीट मछली नहीं खाते, नमक तो खाते ही है इसी में। हाँ, बहुत सारे नहीं खाते हैं, बहुत सारे फले खा कर जिंदा रहते हैं, है ना? यस सर। आगे चलते हैं, हो गया यहाँ तक लिख लिए। एक लिखिएगा असंक्रमण रोग। पता ही होगा असंक्रमण किसे कहते हैं। वो ऐसा रोग जो है कि एक दूसरे से छूने से नहीं फैलता है, उसे असंक्रमण रोग कहते हैं। असंक्रमण रोग, क्रामक, असंक्रामक रोग, वैसा रोग जो जो एक दूसरे से नहीं फैलता है, दूसरे से नहीं फैलता है, फैलता है, एक दूसरे से नहीं फैलता है, उसे असंक्रमण रोग कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, कैंसर, हृदय रोग, किडनी का रोग आदि। एक होता है संक्रमण रोग, ये असंक्रमक है, अब हो जाएगा संक्रमण, संक्रामक रोग।
एक दूसरे में संक्रामक रोग, वैसा रोग जो एक दूसरे में फैलता है। जो एक दूसरे से फैलता हो। हाँ मम्मी। फैलता हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, लिखिएगा। संक्रामक रोग मुख्यतः संक्रामक रोग मुख्य रूप से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कवक, कवक, कृमि, जीवाणु, विषाणु द्वारा फैलता हो। जल्दी मार दीजिए इसको, उसके बाद आते हैं, शुरू करते हैं अब। सर अनुवांशिक रोग में ये जितना भी सिंड्रोम होता है वो सब भी आएगा ना? हाँ, सिंड्रोम वाला भी जो है कि अनुवांशिक जो है कि आपको, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको नहीं चल सकता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि आप में जो है तो सर आपके बाल बच्चे में भी जो है कि आपको सिंड्रोम वाला रोग होगा ही। ऐसा कोई बात नहीं है ना, इसीलिए जो है कि एड्स उसको सिंड्रोम नहीं नहीं रखा गया। आएगा सर इसमें? नहीं, और सर मधुमेह और एक थैलेसीमिया। ये सब थोड़ी ना है अनुवांशिक। क्या थैलेसीमिया आपको मधुमेह है तो मतलब कि आपको आपके होने वाले संतान को ही मधुमेह होगा, ऐसा कोई तो गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में होगा ही मधुमेह के, डायबिटीज के पेशेंट होंगे, लेकिन आपका जनरेशन में पूरा में डायबिटीज फैला है क्या? नहीं ना फैला है। सर जो एड्स बीमारी होता है तो संक्रमण रोग होगा ना? हाँ, तो एड्स किससे होता है? एड्स तो देखिए इसमें से कौन है, वायरस से होता है। तो वायरस कैसा है? संक्रमण है, मतलब कि फैलने वाला बीमारी है ना, फैलने वाला सर बीमारी है। एड्स और कैंसर में डिफरेंट क्या है सर? अब कैंसर को कहते हैं कि कोशिकाओं को अनियंत्रित जो है कि आपको वृद्धि, क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। कोई भी कोशिका एक बनना है, वहां पर जो है कि 1,000 कोशिका बन गया, वही जो है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि ही आपको क्या कहलाता है? कैंसर जो है कि आपको कहलाता है ना। एड्स के बारे में तो विशेष चर्चा, जब रिप्रोडक्शन चल रहा था उस वहां भी जो है कि आपको चर्चा किए थे, यहाँ भी कर देंगे चर्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर है नहीं होगा नहीं ना हम सर ये जानते हैं, तो? दोनों को एक ही ना। समझ लेते हैं, सर इसीलिए लेकिन पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, थैलेसीमिया शायद होता है सर, वो एक्स थैलेसीमिया में भी जो है क्रोमोसोम कि ब्लड क्लॉटिंग शायद प्रभावित उसमें भी होता नहीं है होता है थैलेसीमिया में, है ना। सर। वो मतलब माता, मतलब क्या बोले, मादा ले जाती है, पहुंचाती है, और ये पुरुष को होता है। वो तो वाहक होता है, वो तो वाहक होती है, महिला वाहक। किसी भी रोग का वाहक जो है कि आपको महिला ही होती है। क्या कि आपको पता है महिला के पास कैसा क्रोमोसोम है? एक्स एक्स क्रोमोसोम है। अगर यहाँ से वाई भेजेगा तो यो एक्स के साथ जाएगा, अगर एक्स भेजेगा तो यो एक्स के साथ जाएगा। इसलिए महिला को क्या माना गया है? वाहक माना गया है किसी भी रोग का। ठीक है, आ गया समझ में? क्या कि डबल एक्स क्रोमोसोम इसके पास होता है। जी लिखिएगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, हेडिंग लगाइएगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। होने वाला रोग, हेडिंग रहेगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। सबसे पहले लिखिए प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है, यह एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। पाया जाता है। इस 70S राइबोसोम क्या होता है सर? हाँ, 70S जो है कि अर्ध विकसित कोशिका में, है ना, अविकसित कोशिका में।
Yes, जब सेल प्रो चैप्टर पढ़ रहे थे वहीं पे जो है कि हम लोग आप पढ़ा दिए थे 70s और 80s, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में वहीं पे चर्चा हुआ था, है ना। यस 70s का मतलब क्या हुआ, प्रो हुआ कि यू हुआ? प्रोकैरियोटिक हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल जो है क्या आपको हो गया 70s का। ठीक है, चलते हैं आगे। लिखिएगा इसका ट्रिक, लिखिएगा ट्रिक। ट्रिक लिखिएगा, पापा काम पे सोते हैं। नहीं मतलब पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, लिखिए पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, पा से हो गया पायरिया, उनसे पाइरिया। ठीक है। का से हो जाएगा काला जर, म से हो जाएगा मलेरिया, पर से कुछ नहीं होगा, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी। सोने की, प से क्या और होगा? एक प से जो है कि और बचा पेचिस। प पेचिस, से क्या होगा? प से पायरिया, और प से एक पहला पा से जो है कि पायरिया और दूसरा पा से जो है कि पेचिस, का से काला जर, म से मलेरिया, पर से कुछ नहीं होगा, पर से नथिंग मतलब कुछ नहीं होगा, सोते से जो है कि आपको सोने की बीमारी होगा, सोने की बीमारी होगा। ठीक है, मतलब सर हम नहीं समझे इसका और एग्जाम्पल। नहीं समझ सर है हाथी भी पाँव। है। हाथी पाँव। हाथी पांव इससे थोड़ी ना होता है, कृमि से होने वाला रोग है, काहे के लिए इसमें घुसा रहे हैं, है ना। ये जहां जहां कुछ नहीं है वहां वहां कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, ये नहीं समझे, कहने का मतलब है कि ये ट्रिक है। ट्रिक का मतलब हो गया कि प्रोटोजुआ से होने वाला रोग का ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पहला पा से हो गया पायरिया, दूसरा पा से हो गया पेचिस। ठीक है, काम की बात करेंगे, का से हो गया काला जर, म से हो गया मलेरिया, और पर से कुछ नहीं, सोने से सोने की बीमारी जो है कि आपको हो गया। मतलब ये सारा जो रोग देख रहे हैं ये सब होने किससे वाला होता जो है, तो ये सब जो है कि आपको होता है प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से होता है। अगर फोटो ये जो ट्रिक पसंद नहीं आया तो एक और ट्रिक लिखिए, पे काम सौंप, काम सौंप। सर एक ही पे रहने से हो गया पायरिया या पेचिस, का से हो जाएगा काला जर, म से हो जाएगा मलेरिया, सोने की बीमारी। सो से हो जाएगा सोप से सोने की बीमारी। सर पेचिस और पायरिया एक ही अलग अलग है। नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। और प से हो गया पायरिया, आइडिया। है ना। जो आपको ट्रिक अच्छा लगे वो छाप दीजिए। दोनों एक ही है। हाँ, दोनों का मतलब एक है, खाली ट्रिक में खाली नाम चेंज है बस, दोनों में सब चीज जो है कि सेम है। ठीक है, हो गया सर। इसीलिए एक वो लिख रहे थे, पापा काम पे सोते ही सबको याद रहेगा, लेकिन पे काम एक सब ही कोई भूल ही ट्रिक। जाएगा, सर एक है ही ना। ट्रिक लिखिएगा ना तो सर याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। हो गया, ठीक लिख है दिए सब। जी। ऐसा ही बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा ऐसा ही। ठीक है, आगे चले, लिखना शुरू चल करें अब। सर चलिए आइए, पहला पहला रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला हो गया पेचिस। पेचिस, पेचिस के बारे में सुनिएगा।
जब पेचिश रोग हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, लूज मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, लूज मोशन, लूज मोशन हो जाएगा। मतलब ये पेचिश जो रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है, तो ये जो है कि आपको बड़ी आंत के दीवारों पर जो है कि आपको इसका जो प्रोटोजोआ जो होता है वो जाकर सट जाता है। मतलब ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है, बड़ी आंत के दीवार पर जाकर प्रोटोजोआ चिपक जाता है। बड़ी आंत का फंक्शन क्या था, क्या काम क्या था बड़ी आंत का, जरा बताएंगे काम क्या था बड़ी आंत का? पर ये जल का अवशोषण करना। शोषण क्या करना करना। है, जल का अवशोषण करना है। तो बना देते हैं यहाँ पे बड़ी आंत, क्या बना देते हैं, बड़ी आंत जो है कि आपको बना देते हैं। अब मान लीजिए कि ये बड़ी आंत का काम जो है कि आपको जल का अवशोषण करना है, ठीक ना, जल का अवशोषण करना है। और इसके दीवार में जब जाकर जो है कि ये जो है कि आपको पेचिस का जो है कि प्रोटोजोआ जाकर चिपक जाएगा इसके दीवारों में, तब ये जल का अवशोषण कर पाएगा क्या, नहीं ना कर पाएगा। जब ये जल का अवशोषण नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका जो है कि क्या हो जाएगा, लूज मोशन जो हो जाएगा, है ना। लूज मोशन, जब जल का अवशोषण नहीं करेगा तो मल के रूप में पानी ही आएगा, क्योंकि जल अवशोषित नहीं होगा तो पानी का आना स्वाभाविक है, तो पानी आएगा। इसीलिए जो है कि आपको पेचिस जो होता है उसमें लूज मोशन हो जाता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये बड़ी आंत को प्रभावित बड़ी आंत करता को। है ना, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत किसका अवशोषण करता है, तो बड़ी आंत की बात करेंगे, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। किसका, जल का अवशोषण, शोषण करता है, ठीक है, जल का अवशोषण करता है। और इस वाले रोग में क्या हो जाता है, लूज मोशन आपको हो जाता है। और ये जो पेचिस जो होता है जो प्रोटोजोआ से होता है, उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, उस प्रोटोजोआ का नाम लिख लीजिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोरिका। अमीबा हिस्टोलिका, सर एंट फोटो में अमीबा हिस्टोलिका। मन है तो बना दीजिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। प्रोटोजोआ का नाम पूछेगा नहीं सर परीक्षा में? हाँ पूछ सकता है तो लगा दीजिएगा। ऐसे नहीं है पूछता है, पूछेगा कि ये जो पेचिस जो होता है वो किससे होता है ना, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। अब अंदर में थोड़ा घुसेगा तो बोलेगा किसको प्रभावित करता है, तो जो है कि आपको किस जो है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। आगे हो गया, छाप दिए, आगे चले। जी सर। क्या होता है सर? दूसरा लगाइए, ये प्रोटोजोआ का नाम है, क्या होता है प्रोटोजोआ का नाम? सर फाइलेरिया क्या बताए सर, क्रीमी क्रीमी से होता है फाइलेरिया। आगे सर चलेंगे, भी चर्चा भी करेंगे। बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी ये नामक ये क्या है, वो प्रोटोजोआ? क्रीमी सर बुक में है ना, सर दिया है। क्या बोल रहे हैं, बुक में क्या दिया है, बताएंगे सर, आगे बताएंगे सर। क्रीमी दिया है और प्रोटोजोआ दिया है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जी सर, इसका नाम भी दिया एंड ये बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी नामक प्रोटोजोआ से होता है। ना गलत है, तब फाइलेरिया क्रीमी से होता है ना। एक बार चेक कीजिए, गूगल चेक कीजिए, फाइलेरिया क्रीमी से होता है ना। ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा नंबर दूसरा की बात कर लेते हैं। दूसरा आ जाएगा काला जब। सर जो आप पायरिया बता रहे थे तो पायरिया सुनिए ना सर, जैसे ना आप बोले फलेरिया क्रीमी से होता है, तो वो मतलब बाहर के क्रीमी से होता है या अंदर के क्रीमी? यानी मान लिया कि बॉडी में क्रीमी हो गया उसके वजह से, अब बॉडी का या क्रीमी अंदर में जो होगा उसी से ना होगा, है ना। बाहर के क्रीमी से कैसे होगा, है ना। वो तो हवा में अंदर की क्रीमी से होता है। क्रीमी से होने वाला रोग में फैलेरिया होता है और डायरिया होता है। डायरिया जो है कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है, जबकि फैलेरिया की बात करेंगे इसी को हाथी पांव के नाम से जानते हैं। और ये ब्यूचरिया नामक जो है कि क्रीमी से जो है कि आपको होता है ना, ब्यूचरिया नाम का, ठीक है।
और डायरिया को अतिसार भी कहते हैं, पता है ना? डायरिया को क्या कहते हैं? अतिसार कहते हैं। ठीक ना, आगे चलेंगे तो सब कुछ बताएंगे, क्या दिक्कत है ना? सब कुछ बताएंगे। काला जर की बात करेंगे, लिखिएगा काला जर। वाहक की बात करेंगे, वाहक लिखिएगा बालू मक्खी। बालू मक्खी से होता है। और प्रोटोजोआ का बात करेंगे तो लिस्मेनिया नाम का प्रोटोजोआ, लिस्मेनिया। प्रोटोजोआ से होता है। देखिए काला जरवाहक बालू मक्खी। हाँ, बालू मक्खी ठीक तो है। कालाजार बालू मक्खी से होता है, लिख दिए। लिस्मेनिया नाम का प्रोटोजोआ से होता है। और इसमें क्या हो जाता है तो लिखेगा, इसमें रेड जो है कि दाने आ जाते हैं, स्किन पर रेड दाने आ जाते हैं। इसमें स्किन पर रेड दाने आ जाते हैं। इसमें त्वचा पर लाल दाने आ जाते हैं। आ जाते हैं। हो गया। तीसरा मलेरिया। मलेरिया लिखिएगा, यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ से होता है। प्रभावित अंग किसको प्रभावित करता है ये मलेरिया? स्प्लीन होती है आप स्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा। प्लीहा को प्रभावित करता है। कल ही आपको स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा का फोटो दिखाए थे, है ना? उसमें जाकर ये जो है कि आपको क्या हो जाता है, फंस जाता है और जाकर जो है कि आरबीसी को जो कलेक्ट करेगा उसी को जाकर नष्ट कर देता है ना? और मच्छर वाहक की बात करेंगे, वाहक कौन सा होता है? वाहक वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर, फ्लीज मच्छर, मच्छर होता है, वाहक होता है। और इसके लिए दवा, दवा की बात करेंगे। दवा किसके छाल से निकाला जाता है? सिंकोना, सिंकोना की पुनैन नामक दवा। छाल से, छाल से पुनैन। और इसका टैबलेट की बात करेंगे। टैबलेट मार्केट में जो बिकता है वो किस नाम से बिकता है? क्लोरोक्यून के नाम से बिकता है। क्लोरोक्यून। क्लोरोक्यून, क्लोरोक्यून के नाम से जो है कि आपको मिलता है। अब इसमें सर्वाधिक सिंकोना का छाल का उत्पादन कहाँ होता है? सिंकोना का पौधा कहाँ है अब इसमें? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाडुंग, बाडुंग में सबसे अधिक जो है कि आपको सिंकोना जो है कि आपको पाया जाता है। ठीक है, जावा द्वीप में सबसे अधिक सिंकोना पाया जाता है।
ठीक। सर हवाओं का देश इंडोनेशिया कहा था क्या? हवाओं का देश जी सर। ना, तो कंफर्म याद नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा। हवाओं का देश कह रहे हैं ना? जी सर। नहीं याद है कंफर्म। आगे लिखिएगा। सोने की बीमारी। नीचे थोड़ा सा कीजिए। को कहा नीचे जाता करे, है? बचा हुआ है। किसको कहा जाता है? डेनमार्क का कहा जाता है हवाओं का देश। डेनमार्क। पवन चक्की है सर, पवन चक्की है इसीलिए क्या सर? हाँ, पकड़ लिए बात को, अभी बोलने ही जा रहे थे। पवन चक्की जो है कि वहां पे सर्वाधिक। नहीं देखते हवाओं में पंखा घूमते रहता है, वही पवन चक्की। जी जी। सर वो तो धीरे धीरे घूमता है सर। तो उससे ऊर्जा उत्पादन होता है ना? उससे ऊर्जा लेकिन वो को, नहीं घूमते फिर भी ऊर्जा ऊर्जा जो है कि उत्पादन करता है तो सर, लेकिन पंखा तो चलता ही है। हाँ, डायनेमो लगा होता है उसके अंदर, है ना? घूमता है तो डायनेमो से जो है कि सर्किट बनता है, सर्किट से ऊर्जा उत्पादन होता है। हो गया, आगे चलते हैं। सोने की बीमारी। घूमता है सर। सोने की बीमारी। सिर्फ लिखाएगा। तो क्या बताइए, क्या करें इसमें? बोलिए। इसी को कहते हैं निंद्रा रोग। इसमें दिखाने ही वाला है तो हम क्या ही करें? निंद्रा रोग। वाहक की बात करेंगे, वाहक होता है सीसी मक्खी। ये सब प्रश्न पूछता ही है तो हम क्या ही इसमें समझाएं आपको हम। सीसी मक्खी। सर और प्रोटोजोआ की बात करेंगे, कौन होता है? इस प्रोटोजोआ का नाम होता है सीसी मक्खी। मक्खी का प्रकार होता है सीसी मक्खी, है ना? अब इसके लिए फिर हमको गूगल से फोटो निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा सीसी मक्खी कैसा होता है ना? थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर। ठीक है सर, हो जाएगा। ये हो गया। प्रोटोजोआ का नाम लिखिएगा। ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ। अफ्रीका में पाए जाने वाली ये मक्खी है। अफ्रीका में? यस सर। और मनुष्य और जानवरों के रक्त पीकर जिंदा रहती है सीसी मक्खी। इसलिए तो वाहक है, तभी तो फैल रहा है ना? आता है सर सब जगह। हाँ, बहुत सारा रोग जो है कि आपको, ये जो एड्स की बीमारी देख रहे हैं, ये भी अफ्रीका में ही हुआ था सबसे पहला, लिखा है है ना? वहीं से सीसी फैलते। मक्खी अफ्रीका में पाए जाने वाली एक प्रकार की मक्खी है। यह कीट प्रायः सहारा और कालाहारी मरुस्थल के बीच मध्य अफ्रीका में निवास करता है। यह मक्खी एक परजीवी है जो मनुष्य एवं जानवरों का रक्त पीकर जिंदा रहती है। परजीवी का मतलब हुआ प्रोटोजोआ, है ना? यस। वो तो मनुष्य द्वारा आता हुआ तब सर फैलता होगा। हाँ, तो मक्खी वाहक हो गया। एक मनुष्य को काटा और दूसरे मनुष्य पे जाके बैठ के उसको भी काटेगा, तो ये दोनों का जो है कि वाहक कौन हो जाएगा? यही जो है कि मक्खी हो जाएगा, इसीलिए इसको वाहक कहा गया। ठीक है, वाहक कहा गया। अगला रोग लिखिएगा, पाइडिया। इसी को समझना है हमें सर। पाइडिया, ये लिखिएगा। ये जो प्रोटोजोआ से होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीबेरी नाम का प्रोटोजोआ। एंट अमीबा जिंजीबेरी। एंट अमीबा जिंजीबेरी नाम का प्रोटोजोआ। ये जो पायरिया जो होता है, ये दूषित जल से होता है। किससे होता है? दूषित जो है कि आपको जल से होता है। ठीक है, दूषित जल से होता है। इस पायरिया नाम का रोग जब होगा तब मसूरा को ये प्रभावित करेगा। प्रभावित
किसको करेगा? मसूड़ा को करेगा, क्या को? है ना। और मुंह से क्या आएगा? बदबू। मुख से जो है कि आपको दुर्गंध आएगा, दुर्गंध आएगा, बदबू करेगा, है ना। बदबू करेगा, मुंह जो है कि महकेगा, ठीक है। मुंह जो है कि आपको महकेगा। तो इसी में ना सर पूरा दांत पीला हो जाता है। हाँ, दांतों पीला हो जाएगा, मसूड़ा से कभी कभी खून भी देखने को मिलेगा, दांत से बदबू आएगा, इत्यादि जो है किससे कारण कारण हो गया। लिख दिए? लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। बदबू आने का कारण जीभ होता है, अगर हम अपनी जीभ को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो मुंह में बदबू आएगा। अरे जीभ अलग चीज हो गया, वो हमेशा के लिए आता है, कितनों जीभ साफ कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं इस वाले रोग में, है ना। जीभ को भर दिन रगड़ते रहिए लेके, तैयो कोई दिक्कत नहीं है, तैयो बदबू आएगा ही, ठीक है। ये अलग चीज का रोग ही अलग है ये, है ना। सर भर दिन कैसे रगड़ते हैं आप भी? अब मतलब कहने का मतलब कि आ रहा है तो रगड़िए भर दिन बैठ के, लेकिन तैयो आएगा। ये पायरिया अलग चीज हो गया, साफ होता हाँ। है ना। वो तो कारण है सही। बदबू आने का कारण है जब कुछ खाते पीते हैं तो तेलीय पदार्थ जाके जीभ के परत में चिपक जाता है, लेयर बना देता है, और वही लेयर बना देता है। उसके बाद जो है कि क्या होता है, वही जो है कि आपको महकते रहता है ना, महकते रहता है। तो वो अलग चीज हो गया, ये अलग है। अगला हेडिंग लगाइएगा, कवक से होने वाला रोग। कवक से ये हो गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से समाप्त हो गया है, प्रोटोजोआ से समाप्त हो गया। लगाइए हेडिंग, कवक से होने वाला रोग। सर जो आप ट्रिक लिखवाए थे कि पापा काम पर सोते हैं, तो पर आया तो वहाँ पर का मतलब कुछ बद लिखवाए हैं? नहीं, कुछ नहीं लिखवाया वहां पर, इसीलिए पूछ रहे थे, ठीक। है ना, वहां पर कुछ नहीं लिखवाया। सर एक दामाद खाए फ्रूट कैसे तो लिखवाए थे, गांजा अच्छा दामाद। चलिए ना, अभी आएगा कवक से होने वाला रोग। लिख लीजिए हेडिंग, कवक से होने वाला रोग। लिख दिए? हेलो, आवाज आ रही है? सर लिख दिए सर। चलिए लिखिएगा, ट्रिक लिखिएगा इसका, ट्रिक। गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद चलिए पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, इस समय फिर दिक्कत हो जाएगा। गंजा दमाद खाए फ्रूट। एक और ट्रिक है सर, ये दांत खराब हाँ होगा। हाँ, ये दांत खाज है ना, ये एगो ट्रिक है। गंजा दमाद, ये कौके का ट्रिक है ना सर? हाँ, खाए फ्रूट। फ्रूट गंजा से हो जाएगा गंजापन। दम्मा से हो जाएगा दम्मा। सर ये क्या लिखिए, खाए? हाँ, खाए 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 फ्रूट, खाए फ्रूट। अब द से, अंतिम वाला द से हो जाएगा दाद।
खास खाए से हो जाएगा खाज। ये खाद कौन बीमारी अब होता है? फूड, हाँ खाज, दाद और खाज है ना, ये जो है कि नोचनी वाला जो होता है ना वही दांत खाज है ना। अच्छा। और एक हो गया फूड से हो जाएगा एथलीट फूड। से होने वाला एथलीट फूड, एथलीट फूड। देखिए ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक में सब बीमारी नहीं आ पाता है, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा है ना। कहीं कहीं ट्रिक जो है कि आपको काम भी नहीं करेगा है ना। ठीक है, लिख दीजिएगा तो बोलिएगा। सर एक माउथ फुट होता है ना, वो भी होता है। माउथ फूड अलग से हो गया है ना, खुरपक्का मुंह पक्का जो इसको कहते हैं है ना, वो तो वायरस से ना हो सकता है। वो एक होता है माउथ फूड होता है, सही है बोल रहे हैं। माउथ फूड जो होता है वो वायरस के कारण जो है कि आपको होने वाला होता है ना। एक होता है ब्लैक फंगस, सुने हैं ना नाम, कोरोना के समय बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ था यस सर, आग ब्लैक तो फंगस। हो जाता था। हाँ यही जो है कि फंगस से होने वाला वो भी रोग है, ठीक ना। तो वो जो है कि आपको हर एक में नहीं ट्रिक में मिल पाएगा सारा का सारा चीज, ठीक ना। कुछ कुछ जो है कि चीज जो है ना अलग से जो है कि आपको लिखना पड़ेगा है ना। हर एक जो चीज आप सोचिएगा ट्रिक में मिल जाए, लेकिन मुख्य रूप से जो जो पूछा जाता है वो सब जो है कि आपको मिल जाएगा है ना, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिख लिए, आते हैं आगे चलते हैं। चलिएगा आगे लिखिएगा, एथलीट फूड लगा के हेडिंग डाल दीजिए, एथलीट फूड। एथलीट फूड, एथलीट फूड का मतलब होता है ना पैर का खा जाना, पैर का खा जाना। देखते हैं कि पैर में कहता पानी लग गया है, पैर का जो है कि आपको स्किन को खा जाता है, देखें ज्यादा पानी में वर्क करने पर है ना, महिलाओं लोग को पता होगा, ज्यादा पानी में वर्क करने पर पैर खा जाता है, ठीक ना, खा जाता है। तो इसी को कौन सा रोग कहते हैं, इसी को एथलीट फूड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत, एथलीट फूड के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एथलीट फूड जो होता है वो किस जो है कि कवक के कारण होता है, तो टीनिया पेडिस के कारण होता है। किसके कारण होता है, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। ये एथलीट फूड के कारण ही हम लोग क्या लगाते हैं, गोड़ को रंगा जाता है, देखे हैं गोड़ को रंगा जाता है। गोड़ को जब रंगा जाता है तो उसको लगता है क्या है, ये कवक को लगता है हम उसका पैर को खा रहे हैं, लेकिन वो पैर को नहीं खाता है, वो रंग के लेयर को खाता है। और उस रंग के लेयर को खाने के क्रम में उसका पैर जो है कि आपको बच जाता है, इसलिए पैर को रंगा जाता है। कौन से रोग में, एथलीट फूड नामक रोग में जो है कि आपको रंगा जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। और सर जो नहीं रंग पाएगा वो क्या करेगा सर? उसको पैर को फिर खाएगा है ना, पैर का रंगना। सर इसका यही उपचार है, रंग रंग के उपचार है रखना? फिर मेडिसिन, नहीं नहीं, उपचार ही तो आपका नॉर्मल उपचार हो, इससे जाइए डॉक्टर से मिलिए, सब चीज का इलाज डॉक्टर के पास है। देखते नहीं बहुत सारा जो है कि आपको गर्म तेल करके आदमी रखता है ना, पैर जब खाने लगता है, तो बहुत सारा उपाय है उसका, घरेलू उपचार है ये सब, घरेलू नुस्खा है ना। पैर कलर करता है जो, तो यही कारण सर एथलीट फुट हाँ पैर जो है कि कटने फटने लगता है ना, मोटा जो है कि चमड़ी पर कटने फटने लगेगा, इसी के कारण जो है कि आपको होता है। नहीं देखते हैं पैर में जो है कि आपको दरार आ जाता है ना, जी। दरार आ जाता है पैर में, दरार
इसी के कारण जो है कि आपको होता है, इसी के कारण होता है। अगला लिखिएगा दाद। दाद को कहते हैं रिंग वॉर्म। RING होगा, NG, RING कर दीजिएगा। रिंग वॉर्म, ठीक है। ये जो कवक से होता है, उस कवक का क्या नाम है, लिख लीजिएगा। ट्राइको फाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, लेरू कोकस, लेरूकोमस। इसमें देखिएगा, एक होता है दाद हो गया, एक होता है खाज हो गया। अब खाज और दाद में अंतर जरा समझ लीजिएगा। इधर लिख देते हैं दाद, इधर हो गया खाज। खाज में अंतर, ये रिंग बॉम्ब जो होगा ना, ये गोल आकृति का गोला होगा, मतलब कि ये गोला टाइप का होगा, ठीक है। और ये खाज जो होगा ना, ये खाज का कोई आकार नहीं होता है, गोला भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो गोला जो आपके शरीर में तक चकत्ता टाइप का होगा, जिसको नोचनी कहते हैं हम लोग, वो गोल वाला हो रहा है तो उसको दाद कहेंगे, रिंग वॉर्म कहेंगे। और जो लंबा हो रहा है, जिसका कोई आकार निश्चित नहीं है, उसको हम लोग खाज कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खाज कहेंगे। आवाज जा रहा है? ये कवक का नाम भी लिखा है सर। हाँ, ये जो है कि नीचे जो लिखे हैं वो कवक का नाम है। किसका नाम है? कवक का नाम है, ठीक है। ट्राइकोफाइटन लेरूकोस। हाँ, इसका भी, खाज का भी कवक का नाम लिख लीजिए। खाज का भी कवक का नाम लिख ही देते हैं, है ना। लिखिएगा, पहले दाद में लिख लीजिए। इसका आकार गोला होता है, इसका आकार गोला होता है, गोलाकार है। खाज में लिख लीजिएगा, इसका कवक का नाम खाज का एकरस। एस्केरस, एस्केबीज। हाँ, एस्केरस जो है कि एस्केबीज, एस्केबीज। इसका आकार निश्चित नहीं होता। इसका आकार निश्चित नहीं होता। लिखिएगा अगला, गंजापन। सर एक ये गांव भर में दिनाय, इसी को बोलते हैं, खाज को। हाँ, इसी को। नहीं, ये जो है कि आपको रिंग वॉर्म, ये जो दो टाइप का होता है, यो खुजली करता है, यो खुजली करता है। तो जो गोला आकार का आकृति होगा, उसको जो है कि आपको रिंग वॉर्म कहेंगे। और जो खाज होगा, ये जो है कि इसकी आकार की आकृति जो है कि लंबा होगा, कोई आकार नहीं होगा। दो टाइप का खुजली होता है ना। दिनाय जो है कि आपको कहते हैं खाज, दाद खाज को जो है कि कहते हैं, है ना। आकार इसका, एक में आकार निश्चित होता है, एक में आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आकार निश्चित नहीं होता है। गंजापन, गंजापन, ये जो कवक से होता है, इसका नाम है टीनिया कैपेडिस। टीनिया कैपेडिस। सर एथलीट फूड में टीनिया पेडिस था, इसमें कैपेडिस है ना। हाँ, देखिएगा, माथा में लगाना है। गंजापन माथा में होता तो कैपे ना लगाएंगे, तो कैपेडिस, है ना, याद रखने के लिए।
माथा में कैप लगाएंगे, सर में कैप लगाएंगे तो कैपेडिस हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, बाल का गिर जाना, बाल का गिर जाना। गिर जाना, बाल का गिर जाना। ठीक है, एक और बच गया, कौन सा, दम्मा बच गया। दम्मा लिखिएगा इसके बारे में। ये जो कवक से होता है उस सर कवक का नाम नीचे है, कीजिए ना। बचा हुआ है, कहाँ पे कर दे, नीचे हो जाएगा अब। हाँ और नीचे, स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस के कारण होता है। प्रभावित अंग की बात करेंगे, फेफड़ा। फेफड़ा सांस लेने में जो है कि प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाई हो जाता है। हो गया, ये भी आपका खत्म होता है। आगे चलते हैं, अगला हेडिंग लगा दीजिएगा, कृमि से होने वाला रोग। कृमि से होने वाला रोग, आवाज जा रहा है कि नहीं? जी सर। कृमि से होने वाला रोग, पहला फाइलेरिया। फाइलेरिया, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाथी पाँव ना, दुइये को हवे करे, हाथी पाँव। हाथी पाँव, फाइलेरिया क्या कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं। ये जो होता है ये कौन सा कृमि से होता है, बुचेरिया नामक कृमि से होता है। चेरिया नामक कृमि से, बुचेरिया। दूसरा होता है डायरिया, इसको कहते हैं अतिसार। ये किसको प्रभावित करता है, बड़ी आंत को। सर हेलमेंथीज इसी को ना बोलते हैं, कृमि को ही ना। हाँ, कृमि को कहते हैं इंग्लिश में। क्यूलेक्स मच्छर का काटने से उसके संक्रमण से हाँ, हो जाता इसका है वाहक जो होता है ना, वाहक जो होता है, वाहक क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर होता है। हाँ। मच्छर बड़ी आंत को प्रभावित करता है, और ये जो कृमि से होता है इसका नाम है स्कैटिस। सर अकबर का शायद मृत्यु डायरिया से ना हुआ था। ये सर डायरिया से हुआ था। अतिसार से हो गया था। बाहर तो में लिखे हैं क्या सर, क्या लिखे हैं सर, मच्छर वाला क्यूलेक्स मच्छर।
सर बुक में पता है क्या दिया है सर? ये क्रीमी में दिया है फिलियोरोसिस और जो कि कारक दिया है बॉवकेरिया बेनक्रॉफ्टी। इसमें मतलब शरीर का कोई भी भाग ये सब फूल जाते हैं, पाव, लोबिया, हाँ, एलिफेंटिस जैसे, और कुछ भी फिर फूल जाएगा। फैलेरिया में जो है कि शरीर का जो है कि फूल होता है। जाना ही फैलेरिया कहलाता है। अब ज्यादातर ये जो है कि फैलेरिया जो होता है ना, पाँवों को इफेक्ट करता है। पाँव में ज्यादा देखिएगा तो ये फैलता है ना, फैलेरिया। इसको इसीलिए ना हाथी पाँव कहे हैं, एलिफेंट वाला, है ना। वर्म द्वारा सर पता है ये वर्म यानी कृमि द्वारा उत्पन्न रोग अलग है, हेलमेंथिस द्वारा उत्पन्न रोग अलग है। दोनों में, एक में फाइलेरिया है, एक में फिलियोरोसिस है। क्या बोल रहे, नहीं समझे बात, फिर से बोलिए। सर कृमि द्वारा उत्पन्न रोग अलग दिया है, जिसमें कि फिलियोरोसिस दिया है जो कि बॉवकेरिया बेनक्रॉफ्टी से होता है, और एक हेलमेंथिस है उसके द्वारा उत्पन्न रोग में इसमें फाइलेरिया दिया है जो कि बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी नामक प्रोटोजोआ से होता है। बुचेरिया तो लिखी थी, दिया है सर। इसी से तो जो है कि आपको हो रहा है। हम पूछ रहे हैं हेलमेंथिस और ये कृमि दोनों सेम है। हेलमेंथिस को ही कृमि कहते हैं। बर्म जो है कि आपको होता है, इसी में जो है कि आप प्रकार है इसी का, है ना। कृमि का ही जो है कि टाइप है हेलमेंथिस। ठीक है सर। आगे लिखिएगा, अगला होगा रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग। सबसे पहले लिख लीजिएगा, जीवाणु का खोजकर्ता कौन था? लिवेनहॉक। एंटोनी वन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक कहाँ का था? पोलैंड का था, हॉलैंड का, सॉरी, हॉलैंड का था। और नामाकरण की बात करेंगे, नामाकरण कौन किया था? एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग इसका नाम, एहरेनबर्ग इसका नामाकरण किया था। अब लिख लीजिएगा ट्रिक। इसका ट्रिक होगा, डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी, कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी। लिखे ट्रिक अब? सर थोड़ा ऊपर करिएगा, नीचे थोड़ा नामकरण लिखना है। लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से पहले डीप सिटी। थोड़ा सा और एक ऊपर, मिनट और ऊपर। हाँ ऊपर कहाँ से? लीजिए। ठीक है सर, हो गया। डीप सिटी का कुटनी है। सर एक और इसका ट्रिक होता है ना, जीएसटी पंडित का टीका न्यू। ट्रिक के लिए तो बहुत सारा ट्रिक है ना। पंडित का टीका न्यू है, बैक्टीरिया है ना, हाँ सर। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज, बहुत सारा ट्रिक है ना। इसमें बहुत जो अच्छा ज्यादा लगे उसके बीमारी हिसाब आ से बैठा जाता लो। है। इसमें ट्रिक में पूरा बीमारी आएगा, अभी नहीं जितना बीमारी है, ठीक नहीं आएगा।
इसलिए कोई भी ट्रिक लिखिए फिर से अलग से लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना। चलिए लिखें इसका ट्रिक, अब लिखना शुरू करें। जी हो गया, सर। लिखिए डीप सिटी का कुटनी। आइए पहला लिखते हैं, डीप से लिखिएगा डिप्थीरिया, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप थी, प्लेग भी होता है ना सर? कौन सा? प्लेग रोग। हाँ तो ये सब प से हो गया प्लेग, प्लेग हो गया, ठीक है। स से सिफिलिस। सी से लिखिएगा सिफिलिस, और टी से लिख लीजिएगा टेटनस, टेटनस। का से काला जर, काली खांसी, सॉरी काली खांसी। काली टेटनस खांसी। और टीवी दोनों। क्या? हम आ रहे हैं आगे, टेटनस और टीवी। आ रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। अभी आगे में बचा हुआ है पूरा अभी, है ना। कू से लिखिएगा कुष्ठ रोग, टी से सर, टी से बोले सर, तो टी यहाँ से आया ना, टेटनस। अब आ तो रहे हैं, ट से टाइफाइड, और फिर से टीवी। हाँ, नी से लिखिएगा निमोनिया। निमोनिया, सर कुष्ठ और रोग को है ही से बोलते लिखिएगा, हैं सर, टीबी। हैजा। नहीं हैजा। नहीं, कुष्ठ अलग है, कुष्ठ रोग अलग है, इसी को लेप्रोसी कहा जाता है ना, लेप्रोसी। क्षय रोग बोलते हैं ना सर टीबी को। हाँ, टीबी को कहते हैं क्षय रोग, इसी को सॉरी सर, तपेदिक कहा जाता है ना। तपेदिक जो है कि आपको कहा जाता है। लिख दीजिए, पहले ट्रिक बार लिख दीजिए सब, इसके बाद आगे चलते हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा। सर टीवी का संभवतः ना हिंदी पता नहीं था, क्षय रोग होता है, मतलब एग्जाम में आया हुआ था, क्वेश्चन फिर गलती गलती मार कर दी है, दिए। हाँ ठीक है। मतलब हमको समझ में नहीं आया क्षय रोग किसको बोलते हैं, फिर बाद में जब आंसर मिला तो ओह गॉड, टीवी को क्षय रोग बोलेंगे। प्रश्न में हार्ड क्वेश्चन तो गलती होता ही है, आसान प्रश्न गलती होके आदमी को एग्जाम से बाहर कर देता है ना। यही सर, यही मेरा आसान क्वेश्चन से हार्ड ही। क्वेश्चन तो सबको गलती होगा, हार्ड क्वेश्चन तो किसी को नहीं बचेगा, लेकिन आसान जो है कि आपको गलती करने के बाद जो है कि आपको चल जाता है एक बाहर। क्वेश्चन सर हम कभी नहीं, तो सर समझ करके हम हार्ड था बना दिए, लेकिन ये क्वेश्चन गलती थे। स्टार्ट करें? आगे कीजिए। स्टार्ट करें, हो गया। हाँ सर। चलिए पहला लिखेगा, ट्रिक लिखा दिए, पहला लिखेगा कुष्ठ रोग। इसको कोड कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, लिप्रोसी कहते हैं। प्रोमेटोसिस कहते हैं ना सर? लेप्रोमेटोसिस। लेप्रोसी, हाँ इसी को लेप्रोमोटोसिस जो है कि आपको कहा जाता है ना। लेप्रोसी अस्पताल नहीं सुने, लेप्रोसी मतलब होता है आपका कोड, कुष्ठ रोग होता है ना। सबसे पहला इसमें बात लिखिएगा, पहला बात लिखिएगा इसमें, ये जो है जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम। चलो दिखा लेंगे गर्दन
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जीवाणु। लिखिएगा, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्र को त्वचा को भी प्रभावित करता है। करता है। लिखिएगा, इसमें उत्तकों का टूटना होता है। टूटना होता है। उत्तकों का क्या होता है? इसमें टूटना होता है। इसके लिए एक दवा का प्रयोग किया जाता है। दवा बराबर लिख लीजिएगा, डेप्सोन। डेप्सोन। और अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी के आखिरी संडे को, जनवरी माह के आखिरी संडे को मनाया जाता है। अभी संडे कहीं आ सकता है, ठीक ना, 28, 29, 30, 31, है ना, कभी भी आ सकता है। जो जनवरी माह का आखिरी रविवार होगा उसी दिन इस दिवस को मनाया जाएगा। किस रोग को? यह है कुष्ठ रोग। कौन सा है? कुष्ठ रोग। ठीक है, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? डेट क्यों नहीं दिया? डेट नहीं दिया है तो बोलते ना कि जनवरी महीने के आखिरी संडे अब निकाल लीजिए, हर एक जनवरी। अब 2024 में जो है कि देख लीजिए जनवरी महीने का आखिरी संडे कौन सा दिवस था, कौन सा दिन था, उसी दिन मनाया होगा। फिर 2025 में कौन सा होगा अंतिम संडे जनवरी का, वो देख लीजिए, उसी दिन मनाया जाएगा। डेट फिक्स नहीं है तो कहाँ से लिखवा दें? आगे चलते हैं। दूसरा लिखिएगा, क्षय रोग। हो गया, लिख दिए है ना? क्षय रोग हो जाएगा सर। इसी को तपेदिक तपेदिक कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? टीबी कहा जाता है। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। ये जो जीवाणु से होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जीवाणु से होता है। और इसका दिवस कितने तारीख को? 24 मार्च को दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो है कि खांसी बहुत तेज आता है और बलगम जो है कि आपको आता है, और ये सामने वाले को फैल भी सकता है। खांसी के साथ मुंह से बलगम आना, सामने वाले व्यक्ति को फैल सकता है।
सख्ती से फैल सकता है। मतलब कि अगर कोई टीबी वाला मरीज आपके सामने आके खांस दिया तो वो फैलने का जो है कि आपको ज्यादा दिक्कत रहेगा। और कभी कभी इसमें मुंह से खून भी आ जाता है, मुंह से खून का आना। सर संक्रमित रोग हो गया। संक्रमित हुई थी, सब संक्रमित चल रहा है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन है सर, मतलब जैसे सर मनुष्य में जो एक्सप्लीन जो होता है सर, जो बढ़ जाता है या घट जाता है, रोग कौन सा होता है सर? मलेरिया नाम के रोग में स्प्लीन को जो है कि जाके इफेक्ट कर देता है। मलेरिया नाम का रोग होता है। आप नहीं थे क्या पहले क्लास में? इससे पहले मलेरिया तो जस्ट अभी हुआ है, थोड़ा देर पहले। नहीं होंगे तब। कहाँ रहते हैं आजकल? बहुत नहीं दिखते हैं क्लास में। सर मेरा ज्यादा काम है, ये लोग मोबाइल ही नहीं देते हैं हमको, तो क्या करेंगे सर? इसीलिए वो रिकॉर्डिंग क्लास बाद में देखते हैं। घर में संग्राम खड़ा कर दीजिए मोबाइल के लिए, है ना? कहिए को नया मोबाइल खरीद कर दे। बोल दे सब, लड़की बोल सब दे। तो एक से एक संग्राम खड़ा करती है, आप नहीं करते हैं? नहीं सर। ठीक है, तो अच्छी बात, अच्छे की तरह हैं आप, लग रहा है ना? ऐसे ही बने रहिएगा, है ना? जब ना बने तब संग्राम खड़ा कर लीजिए। बिना मोबाइल से मोबाइल नहीं देते वो लैपटॉप खरीदवा लीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आधा जीवन सर मोबाइल है, फिर तो इनका जीवन आधा है। तो 2 दिन खाली व्हाट्सएप खाली ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि नेट से जो है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आदमी बेचैन हो जाता है कि व्हाट्सएप पे क्या क्या आया होगा, है ना? सुबह से 7 बजे से सर 10 बजे तक मोबाइल मेरे पास नहीं रहता है। इतना स्कार्सिटी हो गया मोबाइल का ना। नहीं मोबाइल है, लेकिन ना मेरा ही मोबाइल सब लेके यूज कर लेते हैं। सही है, तो आप दूसरे के मोबाइल लेके यूज कीजिए फिर, है ना? चलिए आगे आते हैं, अगले रोग पे आते हैं। अगला है टेटनेस। इसीलिए देखते हैं ना, रात वाला क्लास में देखते हैं ना, दिन वाला क्लास में देखते हैं। थोड़ा नीचे कीजिए सर। अच्छा, अभी बचले है, लिखिए लिखिए, जल्दी से मारिए थोड़ा हाथ। दो बजे वाली क्लास होगी लुसेंट वाली, ठीक है? आज शायद फ्राइडे है ना, शायद। यस सर। आज क्या क्या होगा फ्राइडे में? आज होगा मिसलेनियस साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट होगा, ठीक ना? सर तो हो गया साहब, लिख लिया, आगे चले। चलिए चलिए टेटनेस। टेटनेस को हम लोग कहते हैं धनुष रोग या धनुष टंकार रोग। धनुष, मिटाने दीजिए, धनुष टंकार। क्या सब लिख दे रहे हैं, दिमाग काम नहीं पता क्या। लगता है सर सोडियम का कमी हो गया सर। धनुष रोग, इसी को जो है कि आपको क्या कहते हैं, तपेदिक भी कहा जाता है। तपेदिक, टीवी को ना तपेदिक टीवी को कहते हैं। सही बोल रहे हैं कि मेरा भी मेरा भी दिमागवा जो है कि सही में ना कम हो गया नमक का। ठीक है, नमक पानी लीजिए सर। हाँ, इसको कहते हैं लॉक जॉ, लॉक जॉ रोग। इसमें क्या हो जाता है, जबड़ा जो है कि आपको लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? जबड़ा लॉक हो जाता है, ठीक है? इसका कोई उपाय नहीं है सर? एक बार हुआ था काम खत्म है, इसका कोई उपाय नहीं है। बहुत खतरनाक बीमारी है ना? बोलता है सुइया ले लगा ना। सुइया से जो है कि आपको जब सुइया तब लेना है जब आपको टेटनेस, अभी जैसे कटा अभी लीजिएगा तब कोई दिक्कत नहीं। अगर छोड़ दिए, हाँ,
फैल जाने के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर अब मरने के अलावा कोई नहीं है ना। लिखिएगा वैसिलस टेटनी इसका जीवाणु का नाम होता है। वैसिलस टेटनी जीवाणु का नाम। ये जो है कि आपको लोहे से फैलता है, जंग लगे लोहे से। अब कौन फोन कर रहा है हमको? ग्रुप का ही फोन है, रुक जाइएगा 1 मिनट। चलिए आ जाते हैं लोहे के जंग लगे भाग से। भाग से कटने के बाद, जंग लगा भाग होगा ना, कटने के बाद जो है कि आपको ये फैल जाएगा, ठीक ना, फैल जाएगा। जब आदमी को जब हो जाता है, अगर इंजेक्शन नहीं लेते हैं टेटवेट का, अगर जब आपको कटता है तब नहीं लेते हैं, तो अगर छोड़ देते हैं, अगर ये जो है कि आपको ये एक्टिव हो गया, इसके अंदर जो है कि आपको जीवाणु है ना, जीवाणु एक्टिव हो गया, तो इसका शरीर कैसा हो जाता है? धनुष के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? धनुष के समान आकार का इसका आकृति जो है कि आपको हो जाता है। इसीलिए इसे धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया काहे कहा जाता है? कैसा आकृति इसका हो जाता है मनुष्य का, जिसको होगा धनुष का जैसा। धनुष के जैसे। धनुष कैसे मुड़ा रहता है, वैसे ही जो है कि इसका मुड़ जाता है आकृति, है ना। इसलिए इसे धनुष टंकार रोग कहा जाता है। लॉक जॉ, है ना, लॉक हो जाता है शरीर जो है कि क्या हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है, जॉ पूरा जाम हो जाता है, लॉक जॉ रोग के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। जब ये हो जाता है तो इसका वायरस ना, सॉरी, इसका जो बैक्टीरिया जो होता है, इसका जो होता है ना, ये जो होता है लाइट में ज्यादा फैलता है। किस में ज्यादा फैलता है? लाइट में ज्यादा फैलता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहाँ रखते हैं? अंधेरे में रखा जाता है, अंधेरा में रखा सर जाता है। लोहे का जंग। अच्छा लिख लीजिएगा, लोहे का जंग लगे भाग से कटने के बाद ये फैलता है। लोहे के जंग लगे भाग से कटने के बाद यह फैलता है ना। प्रभावित अंग की बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र। सर ऐसे भी 6 महीना में टेटवेट का सुइया लेते रहना चाहिए ना सर? देखिए अगर कट फट जाता है तो रिस्क नहीं लेना है, 20-30 रुपया का सुइया है, ले लेना है जाके, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, अब तो सर इसका बहुत टीका सस्ता आ गया है। ना। अगर नहीं लिए हैं तब तो फिर दिक्कत टीका आ गया है ना ना। सर इसका। हाँ तो इसका टीका तो लगता ही है ना, टेटवेट का सुई नहीं लगता है। टीका इसका टीका ही तो टेटवेट का सुई हुआ, ये वही तो इंजेक्शन हुआ, वही तो टीका हुआ। अब कौन सा? ये जो टेटवेट का हम लोग जो सुई लेते हैं वही तो इसका इंजेक्शन हुआ, वही तो इसका टीका हुआ। यस सर। उसको सर 24 आवर के अंदर लिया जाता है ना सर? चलिए आगे आते हैं। आगे चलते हैं, अगला लिखिएगा प्लेग। प्लेग नामक रोग। सर अंधेरा में रखा जाता है। हाँ अंधेरा में ज्यादा जो है कि आपको जैसे ही रोशनी में रखिएगा, इसको जो है कि एक्टिव हो जाएगा, इसके अंदर का बैक्टीरिया और ज्यादा प्रभावित करेगा इसको। अंधेरा में रखा जाता है, एक बार हुआ तो काम खत्म है, मरना अंतिम रूप से जो है कि आपको है ना। हाँ पेशेंट जिसको होगा उसको ना, तो आम आदमी को क्या है, अंधेरा में रखेंगे। प्लेग रोग। इस जो बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है वैसिलस। वैसिलस
पोस्टिस। वो सर मतलब अंधेरा में हमेशा रहेगा सर, मतलब हाँ, अंधेरा में हमेशा रहेगा। जैसे ही रोशनी में आएगा वैसे ही उसका एक्टिव होने लगेगा और ज्यादा दिक्कत होगा। अगर अंधेरे जिंदगी में चाहता है थोड़ा, खाएगा पिएगा सब कुछ ना हाँ, सर। सब कुछ अंधेरा में ही करना पड़ेगा उसको, है ना। सर ऐसे भी क्वेश्चन इतना बार नहीं पूछेगा कि हमेशा रखना है या नहीं रखना है। सर नहीं मालूम वाहक सर। जो होता है आपका चूहा होता है। कौन होता है? चूहा। यही ना प्लेग जो है कि आपको बीमारी फैला था, है ना। वाहक कौन होता है? चूहा होता है। पहला विश्व युद्ध के हुआ था सर कि दूसरा? पहला। 1 मिनट रुका, फोन आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सर एक क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी होता है, वही है बैसिलस टिटेनी? हाँ, उसी का नाम है ना। उसी को जो है कि कहीं पर वो लिखा जाता है, कहीं पे ये लिखा जाता है। 1 मिनट, है ना। सर बोलिए ना। सर पूछ रहे थे ना सर कि ये जो प्लेग वही वाला है सर जो शायद फर्स्ट या हाँ सेकेंड विश्व युद्ध में हुआ था? हाँ, प्लेग फैला था उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना। वर्धा में जो समिट होने वाला था, प्लेग जो है कि फैल गया, उसका काली स्थान मौत चेंज कर इसी दिया को गया। बोलते हैं सर। हाँ, कौन सा लोग? मतलब काली मौत कुछ करके बोलता है हाँ, इससे काली मौत, प्लेग को ही काली मौत के नाम से जो है कि जाना जाता है ना। बहुत बुरा तरह से मरता है सर पूरा। हाँ, बुरा तरीके से जो है कि आपको मरता है। काली मौत इसे ही कहा जाता है। लिखिए, काली मौत। अब चूहा से होता है कि उजला वाला चूहा से होता है? इसी से अब उजला काला नहीं पूछता, हमें पता नहीं कि उजला वाला से होता है काला वाला से होता है। देखना बस, चूहा से होता है। चूहा इसका वाहक होता है, मतलब फैलता है चूहा से। मतलब चूहा जो मतलब कि किसी चीज को खाएगा ना, वही अगर कोई अनाज को खा गया, अनाज के बोरा में, बोरा को खा गया, और वही बोरा को जो है कि आम जनता अगर खा लिया, तो उससे जो है कि वाहक कौन है? चूहा है। फैला दिया है सब जो है जनताओं को होगा, ठीक ना, जनताओं को होगा। ये सर चूहा उससे के तो ऊपर इसका बैक्टीरिया जो है कि आपको रहता है ना। सर हाँ, सर उससे तो रेडिस नाम का बीमारी भी होता है ना सर? रेबीज अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, है ना। रेबीज क्या होता है ना, वो काटने पर हो जाता है। चूहा कोई चीज को खा लिया, उसे मतलब संक्रमण से यहाँ हो पे जाता है, कोई मतलब अन्न रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई अन्न का हाँ उसका भंडार रखा वायरस हुआ है, से। ठीक ना। अन्न का भंडार यहाँ पर रखा हुआ है, चूहा आके इस अन्न के भंडार को खा लिया, जूठा कर दिया। इसका जो है कि प्लेग नाम का जो है कि बैक्टीरिया इसमें जाकर जो है कि चला गया। अब इस अन्न को जो भी आदमी खाएगा यहाँ से अन्न को, वो सबको जो है कि आपको फैलेगा, सबको फैलेगा। आ रहा है बात समझ में? ये हुआ प्लेग, ठीक है। चलते हैं, प्लेग के बाद लिखिएगा अगला। प्लेग के बाद अगला लिखिएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स। ये जिससे होता है उसका नाम लिखिएगा, बैक्टीरिया का, बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसस। ये लिखिएगा, पालतू जानवर में होता है। पालतू जानवर में होता है एंथ्रेक्स। होगा तो जो है कि क्या होगा? पालतू जानवर का रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक
क्षमता समाप्त होगा, समाप्त होगा। ठीक है, अगला रोग लिखिएगा जिसका नाम होगा निमोनिया। निमोनिया निमोनिया ये किससे होता है? ये होता है डिप्लोकोकस निमोनी से। डिप्लोकोकस निमोनी निमोनी से होता है। निमोनिया जब होगा तब क्या होगा? तेज बुखार आएगा, सांस लेने में कठिनाई, सर्दी भी रहता है ना सर, सर्दी खांसी भी हो जाती है। सांस लेने में कठिनाई होगा तो सर्दी होगा ना, है ना। कठिनाई, फेफड़े में सूजन, फेफड़ा में सूजन, ये लिखेगा निमोनिया एल्वोली को प्रभावित करता है। यह फेफड़ा के एल्वियोली को प्रभावित करता है, एल्वियोली को प्रभावित करता है। हो जाएगा तो बोलिएगा। हैजा, हैजा को कोलेरा के नाम से जानते हैं, कोलेरा के नाम से जानते हैं हैजा को। ये जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। देखिएगा यह दूषित जल से फैलता है, यह दूषित जल से फैलता है, दूषित जल से फैलता है। इसमें दस्त और उल्टी होता है, दस्त एवं उल्टी होता है। इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। मांसपेशी में इसमें, हाँ मक्खी में भी होता है, लिख लीजिएगा मक्खी में भी, यहाँ पे लिखे मक्खी में, मक्खी से भी, है ना। दूषित जल और मक्खी से भी लिख लीजिएगा, है ना। इसमें मांसपेशी, मांसपेशी में ऐंठन होता है, ऐंठन होता है। ऐंठन का मतलब जो है कि दर्द होने लगता है, ऐंठन जो है कि आपको होने लगता है। लिख दिया, चले आगे। आवाज आ रही है?
हेलो। आ रहा है सर। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया लिखेगा। बैक्टीरिया का नाम इसका लिखेगा। करीन बैक्टीरियम। करीन बैक्टीरियम। डिप्थी डिप्थीरियाई। डिप्थीरियाई। यह बच्चों में अधिक होता है। अधिक होता है 3 से 5 वर्ष तक। श्वसन मार्ग इसमें श्वसन मार्ग जल जाता है। दूध से ज्यादा फैलता है ना सर? हाँ, श्वसन मार्ग जो है कि इसमें श्वसन ये मार्ग सर लक्षण भी तो कुछ होता होगा ना सर, जैसे आने से पहले कुछ जल लक्षण चलता होगा। जाता है टेम्परेचर से, दूध वगैरह है ना। में कुछ बैक्टीरिया होता है ना, उसी से फैलता है। इसीलिए बोलता है कि धूप से बचाने के लिए और सुबह का जो है कि धूप लगाने के लिए, है ना। अब दूध से भी जो है कि आपको होता है इसमें, है ना। दूध दूध कच्चा दूध से होता है। कच्चा दूध से ना दूध होता है बैक्टीरिया। माता के दूध से होता है और कच्चा दूध से, दोनों से होता है। डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया आगे लगाइएगा टाइफाइड। नीचे कीजिए टाइफाइड सर ऊपर अच्छा नीचे कीजिए कर ना दे। सर। चलिए कर दिए, जल्दी लिख दीजिए। सर क्या बताए दूध से होता है? दूध 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 संक्रमित दूध। बैक्टीरिया है तो दूध में ना पाया जाएगा, है ना। आगे चले। दोनों आदमी पार्टनर है कि हो, दोनों आदमी का साथे साथे आवाज आता है, शिवम जी का और आपका निखिल जी। सर हम दोनों पार्टनर ही हैं सर, एक ही रूम में और रहते हैं। इसीलिए सुनते हैं कि दोनों आदमी का एक के साथ कभी कभी आवाज आ जाता है ना। हमको बोलते हैं सर माइक बंद कर ले रहे हैं, नहीं रखा। कोई बात नहीं, हमरा अभी सुनाई दिया इसलिए फिर सोचे कि साथ में आवाज आया, है ना। टाइफाइड कितना लिखना है इसमें? हाथ थक गया क्या? इसी को खत्म कर देते हैं, वायरस वाला होकर लिखवा देंगे, ठीक ना। इसमें 3-4 को और बचा हुआ है, ठीक, इसको खत्म कर देते पहले। तब कैसे काम चलेगा जब लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा तो। अभी तक कुछ नहीं है, बहुत बहुत लिखना पड़ता है ना। जब डायरी लिखवाएगा 3 गो 4 गो एक दिन में केस जब लिखवाएगा तो कैसे लिखिएगा। 8-8 पन्ना का एगो केस होता है। अच्छा उस समय पैसा मिलेगा तो सब लिखने में मजा आएगा क्या? उस अभी टाइम थोड़ी ना मिल रहा मोटिवेशन में रहेगा सर, पैसा वाला ना। है। इसलिए सोचेगा कि लिख दो 2 और सही, है ना। आइयो थाना बन में गया 2 केस, ठहरेंगे सर पैसा में। 2 केस का आइयो बन गया तो हो गया, दिन भर का खर्चा ऐसे में उत्पन्न हो जाएगा, है ना। साल मोनेला टाइफोसा नेला
टाइफोसा जीवाणु के कारण होता है। ये गंदा पानी से फैलता है, गंदा पानी से फैलता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द। के बाद क्या लिखे हैं? क्या बोले? टाइफाइड के बाद सर एरो डाल के क्या लिखे, नहीं समझ में आ रहा है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जो है कि जीवाणु, कौन सा जीवाणु है? साल्मोना टाइफोसा नाम का जीवाणु से फैलता। ठीक है। ठीक है। अब अगला महीना से इसे यही आंतजड़ होगा ना सर? क्या बोले? टाइफाइड ज्यादा बरसात में ही ना होता है सर? हाँ, टाइफाइड होगा। टाइफाइड तक दूषित जल, दूषित भोजन कुछ डेंगू हो में सकता होता है, है सर बरसात में। उससे भी हो सकता है। दूषित जल, टाइफाइड का कोई नियम नहीं है कि बरसात में होगा, कभी भी हो वही सकता है। तो, वही पटना तो में रहने वाले दूषित हर जल एक से आदमी को होता है। टाइफाइड जो है कि स्टूडेंट को 1 से 2 बार होता ही है, सबको हुआ होगा। और नहीं हुआ है तो होने के लिए तैयार रहिए। पटना में है तो टाइफाइड होगा ही, ना होने का संभावना नहीं। और उसके लिए एक टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट, ठीक ना? टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट? बिडाल टेस्ट। इसको आंत जड़, मोती झरा या मियादी बुखार कहते हैं। मोती झर्रा या मियादी। सर ये फिक्स है, मियादी, बाहर रहने से होगा ही सर? हाँ बिल्कुल, बाहर में रहिएगा, बाहर का खाना खाइएगा, होना ही मियादी बुखार कहते हैं। बिल्कुल, हमको तो 2 बार मक्खी हो से गया सबसे होता है ना? इसमें बुखार जो है बहुत तेज आता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका शरीर का बॉडी टेम्परेचर चला जाएगा, 104 तो तक। जिसका इम्यूनिटी पावर वीक रहता है सर, उस पे ज्यादा इफेक्ट है। 104 हाँ, तो डिग्री इम्यूनिटी सेल्सियस पावर ना। कोनो का जिसका भी वीक रहेगा उसको तो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। इसमें कहने वाली कौन सी बात है? कोनो बीमारी हो, इम्यूनिटी पावर वीक होगा तो डालेगा, है ना? टेस्ट, इडाल टेस्ट होता। हो जाएगा तो बोलिएगा। 4 गो और बचा हुआ है बस, 3 या 4 गो। टाइफाइड से सर मतलब हेपेटाइटिस भी होता है ना सर, बाहर का ही खाना खाने से? ना 104 डिग्री। हाँ, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार चला जाता है, बॉडी टेम्परेचर। सर वो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का जो रोग होता है सर, ये तो टाइफाइड होता है तब उसी समय में होता है सर? नहीं 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 नहीं, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी अलग होता है ना? हेपेटाइटिस होता है वायरस से, जिसको पीलिया नाम का रोग कहते हैं, है ना? बच्चों में हो जाता है कभी कभी, देखिएगा पीलिया। जॉन्डिस, जॉन्डिस हाँ, इसी को जॉन्डिस कहा जाता है। इसी को जो है कि जब शुरुआती अवस्था में होता है तो इसे जॉन्डिस का नाम से जाना जाता है, ठीक ना? जॉन्डिस के नाम से, ठीक है। सर दिमागी बुखार ये किसमें होता है? अच्छा, मियादी बुखार, दिमागी जो है कि आपको बुखार जो होता है ना, वो मेनिंजाइटिस होता है ना? जी सर। मेनिंजाइटिस गर्मी के समय में भी हो रहा है ना? मियादी उसी को बोलते हैं सर? मियादी का मतलब होता है कि पूरा शरीर के अंदर जो है कि बुखार फैल जाता है ना? इसमें जो खाना पीना कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब लगेगा कि बकवासे है। टाइफाइड में कुछ नहीं खाने पीने का मन करेगा, ऐसा स्थिति हो जाता है, देह को तोड़ देता है पूरा ये बुखार, है ना? सबसे सर डेंगू होता है खतरनाक। हड्डी तोड़ बुखार इसी को बोलते हैं ना? हाँ, हड्डी तोड़, हड्डी हैं। तोड़ तो डेंगू को कहते हैं, डेंगू को हड्डी तोड़ कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। उसमें जो है कि आपको देह में इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि अगर दिन भर कोई दवा रहा है तो आप एक और नहीं बोलिए कि छोड़ दो, हाँ, दबाते रहो, हाँ ना? अगला लिखिएगा काली खांसी। काली खांसी इस जिस जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम है
हीमोफिलस, हीमोफिलस परटेसिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं। कुकुर खांसी। इसमें कैसा आता है, कुत्ता की तरह आवाज आता है। कुकुर खांसी, कुत्ता की तरह जो है कि आपको आवाज आता है भौंकते भौंकते, इतना ज्यादा खांसी हो जाता है। वूफिंग कफ। वूफिंग कफ इसी को कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। अगला लिखिएगा गोनेरिया। सर जिसमें ऊपर गोनेरी किटन सर। लीजिए, गोनेरिया इस जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है ट्रिप्नोनेमा। पैलिडम। अच्छा गोनेरिया ना लिखे ना, हम लिख दे दूसरा का लिख दिया, ठीक ना, गलती हो गया यहाँ पे, गोनेरिया ना। सर गोनोरिया का तो नाइसेरिया गोनोरिया। हाँ उसका अलग होता है, नाइसेरिया गोनेरिया होता है, ठीक ना। ये सिफिलिस का नाई, हाँ ये सिफिलिस का हो गया था, नाइसीरिया गोनेरिया। इसमें क्या आ जाता है, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है और स्त्री में बांझपन की स्थिति देखने को मिलता है। स्त्री में बांझपन हो सकता है, चांसेस है होने का, चांसेस है होने का। अगला है सिफिलिस। इस जीवाणु से होता है उसे कहते हैं ट्रेपोनेमा। पैलिडम। इसमें क्या हो जाता है, शरीर में लाल रंग का धब्बा, शरीर पर लाल रंग का धब्बा हो जाता है। इसके लिए मेडिसिन जो प्रयोग किया जाता है, पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए छाप दीजिए, हो चुका है समाप्त आपका। वायरस वाला अभी लिखने का मन हो तो बोलिए, नहीं तो कल लिखवाते हैं। फिर वायरस कल जो है कि वायरस को शुरू करते हैं, कल वायरस को समाप्त करेंगे, है ना। अब वायरस के समाप्त करने के बाद जो है कि हम लोग बोटनी वाले सेक्शन में कल ही के जो है कि क्लास में घुस जाएंगे, है ना। बोटनी कितना वाले में टाइम लग गया सर वायरस में? वायरस में लगभग मोटा मोटी आधे घंटे 45 मिनट। तब रहे दिए सर आज। आधे घंटे का समय लग जाएगा वायरस को पूरा जानने में, है ना। तो रहने देते हैं। विटामिन हो चुका है।